हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मित्रता चैप्टर का प्रश्न अभ्यास बताऊंगी कि उसका कैसे मतलब कि क्वेश्चन आएंगे, कैसे उसके क्वेश्चन बनाए जाएंगे और कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। देखिए, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। सॉरी, यहाँ ज्वार हो गया है, ज्वर होना चाहिए। ज्वर मतलब बुखार होता है। तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में यहाँ गिराती होगा, गिरती हो गया है, गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। देखिए, पहले मैं इसकी व्याख्या समझा दे रही हूँ। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि जीवन में संगत के प्रभाव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हुए कहते हैं कि बुरे और दुष्ट लोगों की संगति एक भयानक ज्वर के समान है। ज्वर मतलब एक बुखार, बुखार के समान है। जिस प्रकार भयानक ज्वर शरीर की संपूर्ण शक्ति को छीण कर देता है, नाश कर देता है या छीण कर देता है, ठीक उसी प्रकार दुष्टों की संगत में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि, विवेक, सदाचार आदि को भी खो बैठता है। बुरी संगत के प्रभाव में पड़कर व्यक्ति अच्छे बुरे, उचित अनुचित का भी ज्ञान खो देता है। विशेष रूप से युवावस्था में जो लोग बुरी संगत में पड़ जाते हैं, वे कभी उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो पाते। सुसंगत एक ऐसी वाह है, वाह मतलब भुजा, वाह के समान है, जो गिरे हुए को उठाती है तथा गिरते हुए को सहारा देती है। अर्थात सत्संगत मिल जाने पर बुरी संगत में पड़ा हुआ व्यक्ति भी उन्नति की ओर बढ़ सकता है। अब मैं इसमें बताऊंगी कि इसके प्रश्न अभ्यास कैसे बनाए जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन कैसे बनाए जाएंगे। तो पहला प्रश्न बनेगा बच्चों कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये सभी को याद होना चाहिए कि ये गद्यांश का नाम क्या है और इसके लेखक कौन है। तो इसका हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब देखिए, यहाँ कौन सा पाठ है, मित्रता। ये ध्यान देना है कि मित्रता पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल है। ये आपके 2 नंबर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाएगा, इसमें देखिए कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जिसके नीचे अंडरलाइन है। यानी कि जिसके नीचे अंडरलाइन है उसी का हमें व्याख्या करनी है। अब हमें बताना है कि
अ, देखिए किसके नीचे अंडरलाइन है। यह केवल नीति या सद्वृत्ति का ही नहीं नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी, तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। तो इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी कि जीवन में संगत के प्रभाव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि बुरे और दुष्ट लोगों की संगति एक भयानक ज्वर के समान है। जिस प्रकार भयानक ज्वर शरीर की संपूर्ण शक्ति को छीण कर देता है, उसी प्रकार दोस्तों की संगत में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि, विवेक, सदाचार आदि को भी खो बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। तीसरा, कुसंग के ज्वर को सबसे भयानक क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि कुसंग के ज्वर को सबसे भयानक इसलिए कहा गया है क्योंकि किसी भी प्रकार का भयानक ज्वर व्यक्ति के शारीरिक शक्ति का नाश करके उसे दुर्बल बनाता है, यानी कि क्षीण बनाता है। जबकि कुसंग का ज्वर उसकी नीति, सद्वृत्ति और बुद्धि का नाश कर उसकी आत्मा को दुर्बल बनाता है। अब देखिए कि इसमें तीसरे प्रश्न में और कैसे बना सकता है, यानी कि दो तो आपके श्योर हैं। दो, पहला दूसरा प्रश्न तो वैसे आएगा, तीसरा आपको बदल सकता है। कुसंग के ज्वर को सबसे भयानक क्यों कहा गया है, ये न दे करके दूसरा भी दे सकता है। क्या बना सकता है कि गद्यांश में क्या संदेश दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि गद्यांश में कुसंग को त्यागने और सत्संगति करने का संदेश दिया गया है। अब देखिए इसमें तीसरा प्रश्न और कैसे बना सकता है। बुरी संगत से व्यक्ति की क्या हानि होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बुरी संगत को निरंतर अवनति के गड्ढे में गिराती जाती है, क्योंकि वह उसकी नीति, सद्वृत्ति और बुद्धि का नाश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे बन सकता है कि युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका ध्यान सॉरी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका परिणाम यह होगा कि उसके पैरों में बंधी चक्की के समान लगातार अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि उसकी संगति अच्छी होती है तो वह बलशाली भुजा की भांति उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी तथा उसका पतन नहीं होने देगी। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ में दूसरा पैराग्राफ है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा हो रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर सॉरी यहाँ पैर होना चाहिए, नहीं ठीक होगा, वो ठीक है। यहाँ गलती हो गया है बच्चों, यहाँ तो मिस्टेक हो गया है, पर लिख गया है ना, तो यहाँ पैर होगा। कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वह हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तो हमें उत्साहित करेंगे।
अब पहले मैं इसकी व्याख्या बता दे रही हूँ कि विश्वास पात्र मित्र सदैव विपत्तियों में अपने मित्र की सहायता करके और उसको बुराइयों से बचाकर उसकी सब प्रकार से रक्षा करता है। व्यक्ति को ऐसे मित्र बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। जिस प्रकार से एक अच्छी औषध यानी कि दवा व्यक्ति को भयंकर से भयंकर रोगों से मुक्ति दिलाकर उसे स्वस्थ और प्रसन्न बनाती है, उसी प्रकार सच्चा मित्र व्यक्ति के दोषों को दूर कर तथा प्रत्येक विपत्ति में उसकी सहायता करके उसे सब प्रकार से सुखी और संपन्न बनाता है। इसलिए विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषध भी कहा जाता है। देखिए इसमें प्रश्न कैसे बनाएंगे। तो पहला प्रश्न सबको पता है क्या आएगा कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये बता दिया गया है कि किस इतना जरूर ध्यान देना है कि इस पैराग्राफ किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो इसका संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न कैसे बनेगा कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए जिसके नीचे अंडरलाइन है। तो अंडरलाइन क्या है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। अब देखिए इसकी व्याख्या कैसे हो सकती है। तो इसकी व्याख्या हो जाएगी कि जिस प्रकार से एक अच्छी औषधि व्यक्ति को भयंकर से भयंकर रोग से मुक्ति दिलाकर उसे स्वस्थ और प्रसन्न बनाती है, उसी प्रकार सच्चा मित्र व्यक्ति के दोषों को दूर कर तथा प्रत्येक विपत्ति में उसकी सहायता करके उसे सब प्रकार से सुखी और संपन्न बनाता है। इसलिए विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ध्यान देना है कि आपके चैप्टर में जो आपके गद्यांश दिया गया है उसी में सब आपको उत्तर मिलेंगे। तीसरा प्रश्न बनेगा विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई है। यहाँ बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, गलत लिख के चले आते हैं उत्तर, जबकि इसका उत्तर बहुत ही ईजी है। इसका उत्तर हो जाएगा कि विश्वास पात्र मित्र की तुलना औषधि से की गई है, यानी कि दवा के रूप में की गई है। अब देखिए तीसरा प्रश्न और कैसे बना सकता है कि हमें किन लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि हमें उन लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए जो उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ रखे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएं, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करे, कुमार्ग के प्रति सचेत करे और हतोत्साहित होने पर हमें उत्साहित करे। तो सच्चा मित्र ऐसा होना चाहिए, हमें इस प्रकार से मित्र बनाना चाहिए। तो बच्चों ये आपका गद्यांश समाप्त होता है। इतना एकदम बिल्कुल रिवीजन कर लेना, इसको बार बार पढ़ लेना कि इसमें से प्रश्न आएंगे ही, हमेशा बनते हैं। और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।